कर्नाटक में कैनरा बैंक की एक शाखा से 3 चोरों ने 53 करोड़ रुपए का सोना चुरा लिया। जिस लॉकर रूम से चोरों ने सोना चुराया था, जाते जाते उसी लॉकर रूम में वो एक गुड़िया छोड़ गए। ये एक खास किस्म की गुड़िया थी जिसे वो एक खास मकसद के लिए छोड़ गए थे। चोरों ने चोरी से पहले कई वेब सीरीज और फिल्में देखी और वहीं से उन्हें यह आइडिया मिला। ये देश में गोल्ड की हुई चोरी की अब तक की सबसे बड़ी वारदात में से एक है। एक बैंक जिसके लॉकर से करीब 53 करोड़ रुपए कीमत का गोल्ड चुरा लिया गया हो, उस बैंक के अंदर कोई चोर ये गुड़िया क्यों छोड़ जाएगा? चोर सिर्फ इस गुड़िया को रख कर नहीं गया, बल्कि रखने से पहले बाकायदा इसे सजा कर गए थे। सिंदूर, हल्दी और पता नहीं किन किन चीजों से इस गुड़िया का श्रृंगार किया गया था। इस गुड़िया और 53 करोड़ के सोने की चोरी का आपसी रिश्ता आपको बताऊं, उससे पहले चोरी की कहानी सुन लीजिए। सोने की एक ऐसी चोरी जो देश में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है, पर इस चोरी से कहीं ज्यादा इस चोरी की साजिश अनोखी है। यह कर्नाटक के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के मनागुली शहर में मौजूद कैनरा बैंक की एक शाखा है। इसी बैंक में 25 मई को एक चोरी होती है, लेकिन जब चोरी का सच बाहर आता है तो बैंक के साथ साथ इलाके की पुलिस भी चौंक उठती है, क्योंकि बैंक में ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि बैंक के एक लॉकर से करीब 53 करोड़ रुपए का सोना चोरी हुआ था। हैरत की बात यह थी कि इसी बैंक के कई और लॉकर में भी काफी सोना रखा था, लेकिन जिस लॉकर को चोरों ने तोड़ा, उस एक अकेले लॉकर में सबसे ज्यादा सोना रखा हुआ था। चोरी हुए सोने की कीमत जब पुलिस को पता चली, तो पुलिस ने भी चोरों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 8 अलग अलग स्पेशल टीमें बनाई गई। हर टीम के हिस्से अलग अलग काम बांटे गए। एक टीम को सीसीटीवी कैमरा खंगालने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी टीम बैंक स्टाफ की लिस्ट खंगालने में जुट गई। तीसरी टीम हाल के वक्त में बैंक में हुई चोरी की कुंडली खंगालने में जुट गई। चौथी टीम खास उन गाड़ियों की तलाश में जुट गई जिनमें सोना लूट कर ले जाया गया। एक टीम को बैंक के आसपास के मोबाइल टावर के जरिए एक्टिव संदिग्ध फोन को खंगालने में झोंक दिया गया। पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब पता चला कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार को ही काट डाला था। बैंक के इर्द गिर्द की बत्ती गुल कर दी गई थी। साथ ही वो अपने साथ नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर यानी एनवीआर भी ले गए थे। जाहिर है बैंक के सीसीटीवी कैमरे में तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि तार ही काटे जा चुके थे। लिहाजा पुलिस बैंक के बाहर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों पर नजर दौड़ाती है। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को पहली लीड एक कार की शक्ल में मिलती है। हालांकि इस कार का कैनरा बैंक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बैंक में हुई चोरी से कुछ घंटे पहले और चोरी के कुछ घंटे बाद यह संदिग्ध रूप से बैंक के आसपास ही मंडराती नजर आई थी। पुलिस ने इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जब चेक किया तो पता चला कि यह कार विजय कुमार मिरियाल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब जैसे ही पुलिस ने विजय कुमार की कुंडली खंगाली, तो इस कार, विजय कुमार और कैनरा बैंक के बीच का एक रिश्ता सामने आया। पता चला कि विजय कुमार इसी कैनरा बैंक में 8 मई तक बतौर ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था। 9 मई को उसका ट्रांसफर कैनरा बैंक के ही एक दूसरी शाखा में हो चुका था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जब इस ब्रांच से विजय कुमार का कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर ऐन चोरी वाली तारीख यानी 25 मई को चोरी से कुछ घंटे पहले और चोरी के कुछ घंटे बाद उसकी कार यहाँ क्यों भटक रही थी? लिहाजा पुलिस ने सीधे विजय कुमार को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। जरा सी मेहनत लगी और विजय कुमार ने देश में अब तक हुई सोने की सबसे बड़ी चोरी में से एक की पूरी कहानी उगलनी शुरू कर दी। कहानी के साथ साथ उसने कुछ सोने का सुराग भी दिया और अपने 2 साथियों के नाम भी उगले। विजय कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने अब तक करीब 10.5 किलो सोना बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 11.25 करोड़ रुपए है। यह बरामद सोने का ही एक हिस्सा है जिसे पुलिस इस वक्त मीडिया को दिखा रही है। चोरों ने चोरी के बाद बहुत सारे सोने को पिघलाकर उसे नए नए आकार और डिजाइन में ढाल दिया था। सवाल है कि आखिर चोरों ने इतना सारा सोना कहां गायब कर दिया। इस मामले में चोर तो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन गायब सोने का रहस्य पूरी तरह
नहीं सुलझा है। शक है कि कुछ सोना तो आरोपियों ने आगे किसी को बेच भी दिया हो गया। ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस में और भी कई लोग राडर में आएंगे। सोने के साथ साथ अब पुलिस के पास विजय कुमार के दो और साथी चोर चंद्रशेखर निरला और सुनील नरसिम्हालू मौका भी हाथ लग चुके थे। अब तीनों चोरों ने 53 करोड़ रुपए के सोने की चोरी की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी कुछ यूं है। ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद कभी इस बैंक में मैनेजर रहे विजय कुमार मृगलिया ने ही रची थी। विजय कुमार को पता था कि कैनरा बैंक की इस ब्रांच में लोगों का काफी सोना रखा हुआ है। उसे यह भी पता था कि किस लॉकर में सबसे ज्यादा सोना है। इसी के बाद उसने चंद्रशेखर और सुनील को इस साजिश में शामिल किया। इसी साल फरवरी में उसने पहली बार इन दोनों को चोरी का पूरा प्लान बताया। सबसे पहले उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। ये चाबी उसने अपने दोनों साथियों को दी। चंद्रशेखर भी पहले इसी ब्रांच में नौकरी कर चुका था। तीनों ने मिलकर बाकायदा डुप्लीकेट चाबी से लॉकर को खोलकर भी देखा। बैंक मैनेजर होने की वजह से विजय कुमार को बैंक की सारी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा और लॉकर रूम की पूरी जानकारी थी। पर साजिश में एक पेंच थी। विजय कुमार नहीं चाहता था कि उसके बैंक मैनेजर रहते हुए इस बैंक में चोरी हो। इस साल की शुरुआत में ही उसे पता चल चुका था कि इसी साल उसकी किसी और ब्रांच में ट्रांसफर होने वाला है। मार्च में यह तय हो गया कि 9 मई को विजय कुमार का दूसरी शाखा में ट्रांसफर होने वाला है। जैसे ही ये बात पुख्ता हो गई, विजय कुमार ने 23 मई को अपने ही बैंक को लूटने का फैसला कर लिया। साजिश ये थी कि 9 मई को वो इस बैंक से चला जाएगा। इसके बाद अगर चोरी होती है तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। बैंक में चोरी से पहले तीनों ने मिलकर बैंक चोरी पर बनी अनगिनत फिल्में और वेब सीरीज देखी। इन सीरीज और फिल्मों से उन्होंने बहुत सारे आइडिया लिए। 23 मई को बैंक में चोरी करने का आइडिया भी इन्होंने ऐसी ही फिल्मों और वेब सीरीज से लिया था। असल में 23 मई को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का मैच होना था। इन्हें पता था कि मैच जीतने के बाद आरसीबी के सपोर्टर जश्न में डूबे होंगे और उसी जश्न का फायदा उठाकर ये लोग उसी रात बैंक पर हाथ साफ कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से 23 मई का मैच आरसीबी हार गई। उदास फैन अब जश्न कहां मनाते, लिहाजा तीनों ने 23 मई की चोरी का प्लान टाल दिया। अब नई तारीख चोरी के लिए तय की गई, 25 मई। फिल्मों और वेब सीरीज से ही इन्हें यह भी पता चला कि बैंक रॉबरी के बाद खासकर गोल्ड की चोरी के मामले में पुलिस चोरों तक उन गाड़ियों के जरिए पहुंचती है जिन गाड़ियों में चोरी का सोना ले जाया जाता है। इसीलिए इन्होंने एक नई तरकीब सोची। बैंक से सोना चुरा कर ले जाने के लिए इन्होंने एक ट्रक का इंतजाम किया। फिर उसी ट्रक में इन्होंने अपनी दोनों मोटरसाइकिल रख दी ताकि किसी कैमरे में इनकी अपनी मोटरसाइकिल कैद न हो पाए। चूंकि विजय कुमार लंबे वक्त तक इस बैंक का मैनेजर रह चुका था, लिहाजा सीसीटीवी कैमरे का तार, बिजली के स्विच और सिक्योरिटी सिस्टम को काटने या उस पर काबू पाने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई। लॉकर की डुप्लीकेट चाबी 3 महीने पहले से ही उनके पास थी। रात के अंधेरे में बैंक के आसपास की बत्ती गुल करने के बाद तीनों बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होते हैं और सिर्फ एक ही लॉकर खोलते हैं। असल में ये बैंक का सबसे बड़ा लॉकर था और शुरू से ही इस लॉकर में सबसे ज्यादा सोना रखा जाता था। जब चोर खुद घर का भेदिया हो तो फिर क्या ही कहना। लिहाजा एक ही लॉकर से चोरी का इतना माल मिल गया कि बाकी को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे एक लॉकर से ही उनके हाथ 53 करोड़ रुपए का सोना लग चुका था। बैंक चोरी पर बनी वेब सीरीज और फिल्मों को देखकर ही इन्होंने एक और साजिश रची। ये साजिश पुलिस को गुमराह करने के लिए थी। चोर अपने साथ एक खास गुड़िया लेकर बैंक के अंदर गए थे जिसका श्रृंगार सिंदूर और हल्दी से किया गया था। इस गुड़िया के साथ साथ उन्होंने लॉकर रूम में फर्श पर भी हल्दी और सिंदूर बिखेर दिए। असल में ऐसा करने के पीछे इनका मकसद ये दिखाना था कि इस चोरी के पीछे तंत्र मंत्र करने वाले गिरोहों का हाथ हो सकता है। केरल और तमिलनाडु में कई बैंकों में हुई चोरी के मामले में इसी तरह की तंत्र मंत्र की चीजें सामने आई थी। विजय कुमार को लगा कि इस गुड़िया के यहाँ रखने से कर्नाटक पुलिस शुरुआत में कुछ दिनों तक उलझी रहेगी और उसकी जांच का रुख तमिलनाडु और केरल के ही बैंक के चोरों की तरफ होगा। चोरों ने जिस तरह बैंक में ये काले रंग की गुड़िया और कुछ सस्पिशियस चीजें रखी, उन्हें देखकर पहली नजर में मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा लगा रहा था।
जाहिर ये है पुलिस को उलझा देने की एक ट्रिक थी। असल में वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने कई क्राइम सीरीज देखे थे और अलग अलग जगहों से इसके लिए आइडिया भी लिए थे। अब सवाल यह है कि जब विजय कुमार ने बैंक में चोरी के लिए इतनी परफेक्ट प्लानिंग की, तो फिर एक छोटी सी गलती कैसे कर बैठा। अपनी ही कार में बैठकर ऐन चोरी वाले दिन, चोरी से कुछ घंटे पहले और चोरी के कुछ घंटे बाद इस बैंक की तरफ क्यों आया? तो पुलिस के मुताबिक विजय कुमार चोरी से पहले इसलिए आया था ताकि आखिरी वक्त में बैंक के आसपास के हालात को देख सके, और चोरी के बाद इसलिए गया था ताकि ये देख सके कि पुलिस कर क्या रही है, और बस यहीं वो मार खा गया। फिलहाल पुलिस बाकी के करीब 42 करोड़ रुपए के सोने की तलाश में जुटी हुई है। सगैरात